अस्सलामुअलैकुम, आदाब नाज़रीन किराम। आज का हमारा मज़मून है, टॉपिक है बै और रिबा, ख़रीद व फ़रोख्त और सूद, बिज़नेस और इंटरेस्ट। वीडियो को पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए, बै और रिबा यानी ख़रीद व फ़रोख्त और सूद हमने बारहा सुना होगा, उलमाए किराम के बयान से, उलमाए किराम की ज़ुबानी किताबों में पढ़ा भी होगा कि बै हलाल है और रिबा यानी सूद हराम है। और सूद को नहायत ही गलीज़ बताया गया है। सूद लेने वाला कभी खुश नहीं रहता, उसके घर में बेरोज़गारी, बेबरकती और भी बहुत सारे नुकसानात हैं उसके, और बहुत बड़ा गुनाह भी है। लेने और देने वाले दोनों को बहुत गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह मिलता है। और बिज़नेस जो आज के दौर में बिज़नेस करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसके लिए बाकायदा तौर पे उसका एक अलग बैच होता है, उसका एक अलग कोर्स होता है बिज़नेस का। तो उसके बारे में आइए हम जानते हैं कि सूद के बारे में और बिज़नेस के बारे में। सूद के बारे में तो हमने बारहा सुना होगा कि हराम है, हदीसों में भी आया है, कुरान में भी है। लेकिन बै के बारे में, ख़रीद व फ़रोख्त के बारे में, बिज़नेस के बारे में क्या कुरान से कुछ हमें जानकारी मिली है, कुछ तालीम है, कुरान ने हमें क्या उसका हुक्म दिया है। तो आइए चलते हैं। माना वाला जब कुरान लेंगे आप, तो तीसरे पारे में सूरह बकरा में है, सूरह बकरा पारा नंबर 3 आयत नंबर 275 275। जब आप कुरान खोलेंगे, आयत नंबर 275, पारा नंबर 3 सूरह बकरा, रुकू नंबर 5 है। तो आयत है, अल्लज़ीना यअकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैअु मिस्लुर रिबा व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा फ़मन जाअहु मौइज़तुम मिन रब्बिही फ़ंतहा फ़लहु मा सलफ़ व अम्रुहु इलल्लाहि व मन आद फ़उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। माना है, वो जो सूद खाते हैं क़यामत के दिन न खड़े होंगे मगर जैसे खड़ा होता है वो जिसे आसेब ने छूकर मखबूत बना दिया हो। यानी जिसको आसेब आता है, जिनके ऊपर आसेब होते हैं, ज़्यादा दिन रहे तो उनको एकदम लागर कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं, मजबूत कर देते हैं। तो यही हाल सूद खाने वाले का रहेगा मैदान क़यामत में। ये आयत से हमें पता चलता है। आगे है, ये इसलिए कि इन्होंने कहा बै भी तो सूद ही के मानिंद है। यानी पहले के लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ख़रीद व फ़रोख्त भी तो सूद ही की तरह है, उसमें भी तो 10 का सामान लेते हैं 12 में बेचते हैं, 20 का सामान लेते हैं 30 में बेचते हैं। तो इससे कुरान क्या हुक्म देता है, इसके बारे में क्या हमें कुरान से तालीम मिलती है, ये देखते हैं। ये इसलिए कि उन्होंने कहा बै भी तो सूद ही के मानिंद है। व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, और अल्लाह ने हलाल किया बै और हराम किया सूद। तो जिसे उसके रब के पास से नसीहत आई और वो बाज रहा तो उसे हलाल है जो पहले ले चुका, और उसका काम खुदा के सुपुर्द है। और जो अब ऐसी हरकत करेगा तो वो दोज़खी है, वो उसमें मुद्दतों रहेंगे। यानी जब कुरान की आयत नाजिल हुई थी तो उसके पहले, जब हुक्म नाजिल हुआ तो उसके पहले जो लोग लिए थे, तो कुरान फरमाता है कि जब तुम्हारे पास अल्लाह का हुक्म पहुंच गया तो अब तुम रुक जाओ, मत लो, बाकी जो ले लिए हो वो अल्लाह के सुपुर्द करो। लेकिन आज के दौर में भी अगर किसी को नहीं मालूम है और उसको मालूम पड़ जाता है कि हाँ कुरान में ये हुक्म है सूद के बारे में, तो उसको नहीं लेना चाहिए, बहुत बड़ा गुनाह है। अब मेन टॉपिक ये है कि सूद के बारे में तो हमने बारहा सुना होगा, हर जगह बयानात होते हैं, मस्जिदों में बयानात होते हैं कि सूद लेना हराम है। आप किसी महफ़िल में देख लें, किसी जलसे में देख लें कि सूद लेना हराम है, और नहायत ही गलीज़ बताया गया उसको, उसके नुकसानात बताए जाते हैं, उसके जो गुनाह हैं उसके बारे में बताया जाता है
कि सूद नहीं लेना चाहिए। और हकीकत यही है कि सूद बहुत बड़ा गुनाह है, सूद लेना भी नहीं चाहिए और देना भी नहीं चाहिए, दोनों लोग गुनाहगार होते हैं। लेकिन सूद के पहले व अहल्लल्लाहुल बै, अल्लाह ताला ने हलाल किया बै यानी ख़रीद व फ़रोख्त। जो ख़रीद व फ़रोख्त का हुक्म है वो क्यों नहीं बयान किया जाता? चूँकि और इसमें अल्लाह की हिकमत देखिए कि व अहल्लल्लाहुल बै व हर्रमर रिबा, व अहल्लल्लाहुल बै व हर्रमर रिबा। अल्लाह की हिकमत देखिए कि अल्लाह ताला ने पहले ख़रीद व फ़रोख्त का हुक्म दिया, फिर सूद को हराम किया। यानी कि जब आप कोई बिज़नेस करेंगे, ख़रीद व फ़रोख्त करेंगे, या फिर कोई आपके पास स्किल है, कोई हुनर है और आप काम करेंगे, तो आपको सूद लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अल्लाह ने कितना बड़ा राज खोला है, इसलिए कुरान हकीम को हकीम भी बोलते हैं। इसमें बहुत सारी हिकमतें छुपी हुई हैं। अल्लाह ने फरमाया कि बै हलाल है, फरमाया कि और हलाल किया बै और हराम किया सूद। यानी कि पहले बै का हुक्म आया है, ख़रीद व फ़रोख्त का हुक्म आया है। यानी कि जो लोग पहले ये गुमान रखते थे कि ख़रीद व फ़रोख्त बिज़नेस है, जो ट्रेड है, वो भी तो सूद के ही हुक्म में आता है। तो अल्लाह ने यहाँ साफ साफ वाज़ेह तौर पे अपने कुरान मजीद में फ़रमाया कि बै हलाल है। यानी आपको ख़रीद व फ़रोख्त, कोई सामान आप मार्केट से 50 में उठाते हैं, 100 में उठाते हैं, उसको 120, 150 में बेच सकते हैं, इसी को बै ख़रीद व फ़रोख्त बोलते हैं। और ये जो नफ़ा हो रहा है हमारा 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, ये हमारा नफ़ा है। यानी हम सामान लेके उसको बेच रहे हैं, ख़रीद के और बेच रहे हैं, तो ये हमारा नफ़ा है और नफ़ा हलाल है। अब दूसरी बात है कि सूद हराम है, और हकीकत में सूद हराम है, बहुत बड़ा गुनाह है इसका। यहाँ तक कि सूद जो लेता है या देता है उसके घर में बेबरकती नहीं रहती, लोग बीमार रहते हैं, या फिर आफतें बलियात उनको घेरे रहते हैं। वो चाहे बड़े लोग हों, चाहे छोटे लोग हों, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, उनकी पकड़ होती है। तो सूद से बचें, और सूद से बचने का सबसे लाजवाब ज़रिया क्या है? जो सूद के पहले का हुक्म है, वह अहल्लल्लाहुल बै व हर्रमर रिबा, यानी अल्लाह ताला ने बै को हलाल किया। आप बिज़नेस करें, ट्रेड करें, या फिर कोई काम करें, आपके पास जो भी स्किल है, हुनर है, वो काम करें, घर बैठे मत रहें। या फिर आपने वाक़या सुना होगा कि एक आदमी था, वो किसी जंगल में जा रहा था, तो उसने देखा कि एक हिरनी है जिसके चारों पैर टूटे हुए हैं और वो बैठी हुई है, फिर भी मोटी ताज़ी है। तो एक जगह छुप के देखने लगे ये माजरा क्या है। तो देखिए एक शेर शिकार करके लाके उसको खिला रहा है। अब वो सोची कि जब एक जानवर को बैठे बैठे अल्लाह रिज़्क़ दे सकता है तो मुझे क्यों नहीं दे सकता। वो जाके घर में बैठ गए, 1 दिन बैठे, 2 दिन बैठे, 3 दिन बैठे, 4 दिन, 1 हफ़्ता बैठ गए। अब तो उनकी तंगदस्ती बढ़ती जा रही थी, हालत ख़राब होती जा रही थी। उन्होंने सोचा है अल्लाह तू इतने जानवर को तूने बैठे बैठे खाना दिया, और मैं तो इंसान हूँ, अशरफुल मखलूक़ात हूँ, तेरा नेक बंदा हूँ, मुझे रिज़्क़ क्यों नहीं मिल रहा। तो अल्लाह ताला ने गैब से आवाज़ आई कि तुमने वहाँ 2 चीज़ें देखी, एक बैठ के खाने वाला और एक बैठा कर खिलाने वाला। तो तुमने बैठ के खाने वाला तो सीख लिया, बैठा के खाने वाला नहीं सीखा। तो जाओ और काम करो और कमाओ, खैरात करो, अल्लाह की राह में ख़र्च करो और अपने औलाद को खिलाओ। घर बैठने से नहीं मिलेगा। दूसरा टॉपिक ये है कि बिज़नेस आज के दौर में बहुत ज़रूरी है, ट्रेड ज़रूरी है, या फिर कोई स्किल हो, हुनर हो। ख़ास तौर से मैं मदरसे के बच्चों के लिए ही लास्ट में अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि मदरसे के बच्चों के लिए भी कोई एक सिस्टम बनाएं, ऐसा सोचें। हज़ारों मदरसे हैं इंडिया में, हज़ारों लाखों तलबा हैं इंडिया में, सब तो पढ़ाते नहीं हैं, 20-30% लोग बाहर निकलते हैं। तो उनके लिए भी फ्यूचर प्लानिंग हो, उनको भी आगे, जैसे कल मैंने वीडियो बनाया
कि एजुकेशन हासिल कर सकता है। मदरसे के बच्चे भी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, IAS PCS बन सकते हैं, लेकिन उनको गाइड करना पड़ेगा। लेकिन गाइड करेगा कौन? ख़ास तौर से मदरसे के बच्चे ज़्यादातर गरीब घराने से आते हैं। जो लोग बड़े घराने से रहते हैं उनको ही गाइड करो, गरीब घराने के बच्चों को भी गाइड करो। तो आज का मज़मून है कि बिज़नेस, स्किल, ट्रेड, ये सब लाइन का भी, ये सब चीज़ों का भी जानकारी हमारे मदरसों में होनी चाहिए। क्योंकि और अभी एक हज़रत ने तकरीर किया था कि मस्जिद के इमाम लोगों को तनख्वाह लेनी नहीं चाहिए, तो लोग, मौलाना साहब लोग उनके ऊपर गुस्सा हो गए, उनको माफ़ी मांगनी पड़ी दूसरे दिन। हालांकि कुछ हद तक उन्होंने गलत नहीं कहा। आप ख़ुद का बिज़नेस करके, ट्रेड करके या कोई स्किल हासिल करके भी इमामती कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप बैठे रहें दिन मस्जिद में ही रह के अपना इमामती करके ही गुजारा कर सकते हैं। आप अपना बिज़नेस, ट्रेड या फिर कोई स्किल है, हुनर है आपके पास, वो काम करके भी आप इमामती कर सकते हैं। और इससे आपको फ़ायदा ये रहेगा कि आपको दीन तो आपका ही है, आप लोगों की भी खिदमत कर रहे हैं और दुनियावी भी तालीम है, दुनियावी भी काम कर रहे हैं। प्लस जो शिकायतें मिलती हैं कि मैनेजर ऐसा है, वैसा है, सदर ऐसा वैसा है, फिर कोई कुछ बोल नहीं सकता आपको, क्योंकि आप ख़ुद मुख्तार हैं। और जब खुद मुख्तार रहेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी बोलने की, कोई भी उल्टा पुल्टा बोल के निकल जाता है। तो ख़ास तौर से मदरसे के बच्चों को गाइड करना चाहिए। मदरसे के बच्चों को ख़ुद कोशिश करनी चाहिए इस बारे में कि हाँ, हमें भी दीन के साथ साथ दुनिया का भी तालीम मिलना चाहिए। बस आज का टॉपिक यहीं तक। आगे इंशाल्लाह फिर से कोशिश करेंगे इसको और अच्छे तरीके से बयान करने की। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, ताकि मदरसे के बच्चों का भी खैर फ्यूचर, जो मुस्तक़बिल है वो तो अल्लाह की कुदरत में ही है, लेकिन इंसानों के ऊपर भी फरीज़ा बनता है कि वो भी अपने बारे में सोचें। ऐसा नहीं घर बढ़ जाए कि हाँ अब आसमान से नाजिल होगा, अब आसमान से नाजिल होगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अल्लाह ने फरमाया है कि तुम रिज़्क़ तलाश करो। अल्लाह ने मौका दिया है, रिज़्क़ तलाश करो और हलाल किया बै को, ख़रीदो फ़रोख्त करो, ट्रेड करो, हुनर है तो काम करो, दीन की भी खिदमत करो। आप सब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।